अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं और इंडियन नेवी में जाने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सच में एक जिंदगी बदलने वाला मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं नेवी की 2025 की नई भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। कौन कौन से पद निकले हैं, योग्यता क्या है, कितनी उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी कैसे करें ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। और हां, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले चलूंगा जहां आपको पूरी जानकारी आर्टिकल के फॉर्म में भी मिल जाएगी ताकि आप बाद में भी पढ़ सकें। तो बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं जॉब का भंडार ऑनर। आप इस आर्टिकल को क्लिक करें। भारत सरकार ने इंडियन नेवी वैकेंसी 2025 के तहत नई भर्तियां निकाली हैं जिसमें SSR और MR एग्निवियर जैसे पद शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार महिलाओं को भी बराबर मौका दिया गया है, यानी अब लड़कियां भी नेवी में शामिल होकर राष्ट्र सेवा कर सकती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर ली है तो आप अग्निवीर SSR और MR पदों के लिए पूरी तरह योग्य हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए SSC ऑफिसर बनने का मौका है जो नेवी में एक अफसर की तरह काम करता है। अब उम्र की बात करें तो SSR और MR पदों के लिए आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और SSC ऑफिसर्स के लिए उम्र रखी गई है 20 से 25 साल। सबसे जरूरी बात, आवेदन शुरू हो चुके हैं और हर पद के लिए अलग अलग लास्ट डेट तय की गई है, इसलिए देर मत कीजिए। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आपकी पोस्ट के लिए आखिरी तारीख कब है। अब सबसे अहम हिस्सा, चयन प्रक्रिया। इंडियन नेवी में भर्ती का सफर शुरू होता है एक लिखित परीक्षा से जिसमें आपका GK, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT। यहां आपकी दौड़, पुशअप्स और स्क्वैट्स जैसी बेसिक फिटनेस एक्टिविटीज देखी जाती है। नेवी चाहती है कि हर युवा शारीरिक रूप से भी मजबूत हो। तीसरे स्टेप में होता है मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपकी हेल्थ का पूरी तरह से चेकअप किया जाता है ताकि कोई हेल्थ इशू बाद में दिक्कत न बने। और अगर आप SSC ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक और जरूरी स्टेप है, SSB इंटरव्यू। ये इंटरव्यू सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होता, बल्कि आपके आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और लीडरशिप स्किल को परखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसे करें ताकि आपका नाम फाइनल लिस्ट में पक्का हो जाए। सबसे पहले एक मजबूत स्टडी प्लान बनाइए। दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की पढ़ाई आपके लिए जरूरी है। हर सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट रखें। मैथ्स के लिए अलग टाइम, साइंस और GK के लिए अलग, और इंग्लिश को रोजाना थोड़ी देर जरूर दें। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा है, खास तौर पर रक्षा क्षेत्र, इंडियन नेवी के मिशन और हाल की नियुक्तियां। ऐसे में द हिंदू, जनसत्ता और योजाना जैसी मैगजीन आपकी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती हैं। अब बात करें फिजिकल की। नेवी में सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर से भी परीक्षा होती है, इसलिए रोजाना 1 घंटे का समय अपनी फिजिकल फिटनेस को दीजिए। दौड़ लगाइए, पुशअप्स और स्क्वैट्स की प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बढ़ाइए। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। हर हफ्ते खुद को टेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां कमजोर हैं और कहां आपको मेहनत बढ़ानी है। और अगर कोई डाउट आता है तो उसे न छोड़ें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फिजिक्स वॉल्ला, टेस्ट बुक या BYJUs पर नेवी के खास कोर्स मौजूद हैं, वहां से मदद लीजिए। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर उम्मीदवार जानना चाहता है, सैलरी और मिलने वाले फायदे। इंडियन नेवी में नौकरी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और स्थिर भविष्य भी। अगर आप SSR या MR के पद पर नेवी ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत होती है एक मजबूत मासिक सैलरी पैकेज से। पहले साल में मिलते हैं 30,000 रुपए, दूसरे साल में 33,000 रुपए, तीसरे साल में 30,500 रुपए और चौथे साल में 40,000 रुपए तक। लेकिन ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं। इनका इन हैंड हिस्सा करीब 70% होता है, यानी पहले साल में
आप लगभग 21,000 रुपये सीधा अपने खाते में पाते हैं। अब बात करें सेवा निधि पैकेज सेवा निधि की। इंडियन नेवी का ये एक यूनिक बेनिफिट है जहां आप और सरकार दोनों बराबर योगदान करते हैं। आपका योगदान 5,02,000 रुपये, सरकार का योगदान 5,02,000 रुपये, यानी 4 साल बाद आपके पास होगा 10,04,000 रुपये से भी ज्यादा ब्याज सहित एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप। अब आइए जानते हैं उन भत्तों के बारे में जो नेवी की लाइफ को और भी बेहतर बनाते हैं। महंगाई भत्ता डीए। महंगाई के हिसाब से समय समय पर बढ़ता है हाउस रेंट अलाउंस एचआरए। शहर के श्रेणी के अनुसार मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए। यात्रा खर्चों के लिए मेडिकल अलाउंस, खुद और परिवार की सेहत के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस, आपकी नेवी ड्रेस के रख रखाव के लिए रिस्क अलाउंस, ड्यूटी की जोखिमपूर्ण प्रकृति के कारण, और सबसे अहम पेंशन और ग्रेच्युटी जो रिटायरमेंट के बाद आपको वित्तीय सुरक्षा देती है। नेवी का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है बीमा और सुरक्षा लाभ। नेवी आपके लिए 44 लाख तक का जीवन बीमा कवर देती है। अगर ड्यूटी के दौरान कोई गंभीर दुर्घटना होती है तो 44 लाख तक का मुआवजा भी मिलता है 100% विकलांगता की स्थिति में। अब बात करते हैं सबसे जरूरी स्टेप की, आवेदन कैसे करें। अगर आप सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं और इंडियन नेवी एग्निवियर एसएसआर या एमआर 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करें। स्टेप 1, वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको जाना है आधिकारिक वेबसाइट पर। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन करें। होम पेज पर दिए गए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें। स्टेप 3, लॉग इन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिला है उससे लॉग इन करें। स्टेप 4, आवेदन फॉर्म भरें। अब उस भर्ती लिंक पर क्लिक करें जो एसएसआर या एमआर 2025 से संबंधित है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। स्टेप 5, दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज, फोटो सिग्नेचर और कोई अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र। स्टेप 6, आवेदन शुल्क भरें। अब आपको ऑनलाइन मोड से 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी यानी कुल 649 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ये आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। स्टेप 7, फॉर्म की समीक्षा करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी जानकारी दोबारा चेक करें ताकि कोई गलती न रह जाए। स्टेप 8, फॉर्म सबमिट करें। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपका आवेदन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। स्टेप 9, आवेदन संख्या नोट करें। आपको एक एप्लीकेशन आईडी नंबर मिलेगा, इसे सुरक्षित रखिए, आगे जरूरत पड़ेगी। स्टेप 10, अधिसूचना जरूर पढ़ें और हां, आवेदन करने से पहले या बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान से पढ़ें। उसमें कई जरूरी जानकारियां होती हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कैसी होती है और ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी दिनचर्या पूरी तरह से अनुशासित होती है। सुबह जल्दी उठना, समय पर खाना, क्लास और रोजाना कड़ी फिजिकल एक्सरसाइज। मोबाइल और निजी उपकरणों का इस्तेमाल बहुत सीमित रहता है ताकि आप पूरी तरह ट्रेनिंग पर फोकस कर सकें। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपकी तैनाती आपके ब्रांच के अनुसार युद्धपोत, पनडुब्बी या एयरबेस पर होती है। यह ट्रेनिंग ही आपको इंडियन नेवी वैकेंसी 2025 के तहत देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार करती है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी में सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी आपको भर्ती के लिए किन किन स्टेप्स से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद होता है INET एग्जाम, जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। हर सही जवाब पर 1 अंक और गलत जवाब पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। INET क्लियर करने पर बुलाया जाता है PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। इसमें दौड़, पुशअप्स और उठक बैठक शामिल होती हैं। ध्यान रहे, महिलाओं और पुरुषों के लिए फिजिकल के मानक अलग होते हैं। PFT के बाद होता है मेडिकल टेस्ट। इसमें आंखों की रोशनी, वजन, ऊंचाई और शरीर की फिटनेस चेक की जाती है। जो उम्मीदवार मेडिकली फिट पाए जाते हैं उन्हें अगला मौका मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें शैक्षणिक, जाति, निवास और पहचान से जुड़े दस्तावेज चेक किए जाते हैं।
इन सभी स्टेप्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है और उसमें नाम आने पर उम्मीदवार को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आप बनते हैं भारतीय नौसेना का हिस्सा। एक गर्व और जिम्मेदारी से भरी जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। इस वीडियो में हमने जो आर्टिकल कवर किया है वो आपके करियर के लिए बेहद जरूरी है, उसे ध्यान से समझिए। अगर आप ऐसे ही नौकरियों से जुड़ी जानकारी और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।